नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक बहाली जब से आई है तब से उस पे नया नया अपडेट आता दिख रहा है, लेकिन उसके बाद अभ्यर्थी लगातार परेशान होते जा रहे हैं। अभी हमारे साथ हाईकोर्ट के सबसे चर्चित अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे हम लोग इस मुद्दे को लेकर के कुछ बातचीत करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर पहला सवाल आपसे रहेगा कि एनआईओएस जो कि मतलब अभी इस पे अभी कोर्ट से एक आदेश आया है, उसके बाद अभी काफी अभ्यर्थी परेशान है। पहला सवाल यह है कि क्या सर इसको पूर्णतः एनआईओएस को पूर्णतः शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है? देखिए, अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इसके मायने जब आप निकालेंगे तो ये बात उन्होंने कहा जो जजमेंट में है कि एनओएस के माध्यम से जो लोग डीएलएड किए हैं, जिसमें 18 महीने का कोर्स था, वो व्यवस्थाएं केवल उन लोगों के लिए की गई थी जो सर्विस में है, सेवा में है, जो शिक्षक के तौर पर थे, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, लेकिन वो शिक्षकों के लिए वैसे नियम आया था। तो ये जजमेंट का इम्पैक्ट ये है कि इन्होंने कहा कि एनओएस से जो जितने भी लोग डीएलएड किए हैं, वो एक खास लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी, वो सभी लोगों के लिए नहीं था। सो ऐसी इस परिस्थिति में एनओएस से जो लोग किए हैं वो एलिजिबल नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है। अब उसके आलोक में ये जो केस जीते हैं, उसके आलोक में एनसीटी जो है, अब वो क्या एक गाइडलाइन देती है अन्य राज्यों को और उस पर क्या असर होगा, तो इसका असर ये होगा कि अब ये बात सत्य है और तय भी हो चुका है कि एनओएस जो है आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वो वंचित रहेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मतलब अभी जो छठा चरण है, अभी उस पर भी मैं आऊंगा। तो आगामी जितने भी अब जो एग्जाम होंगे उसमें एनओएस वाले का कोई भविष्य नहीं है इस जजमेंट का। हालांकि अपने ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट चेंज करती है, मॉडिफाई करती है, बदलती है तो अलग मामला है, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति इसमें ये क्लियर कट है कि एनओएस वाले बाहर है। अब रही बात इशू दूसरा है कि भविष्य में नहीं होंगे, लेकिन जो वर्तमान में जिनका नियोजन हो चुका है या जो एग्जाम में दे दिए हैं, कुछ लोगों का वेटिंग सेकंड लिस्ट आने वाला है, उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, या टीआरडी 2 का जो एग्जाम होने वाला है उस पर क्या प्रभाव होगा, इसके संबंध में अभी ये जो है सो विभाग को तय करना होगा कि उस जजमेंट के आलोक में ये क्या करते हैं। तो शिक्षा विभाग के हाथ में, पूरा विभाग के हाल यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव यदि वो करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे परिस्थिति में फिर वो लोग आएंगे कि भाई यदि हम सर्विस में आ गए तो हमने पहले से ले लिया, अब आगे में चूंकि उस टाइम में माननीय हाई कोर्ट के आदेश से ही ये लोग किए थे। पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि फॉर्म भरिए, तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग निकल गया कि लोगों को ये मान्यता मिल, जब न्यायालय में मान्यता मिल गई और न्यायालय में जब मान्यता मिल गई तो उसी टाइम में एनसीटी को जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। तो बिहार के मामले में एनसीटी वहां नहीं गई, तो यहाँ पर लॉ में कहता है कि मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति, कि यदि आप चुप हो गए, मान लिए, तो इसका मतलब कि आप उस चीज को मान्यता दे दिए, तो उसको चैलेंज करना चाहिए। तो जो समय रहता है और चैलेंज करने का भी एक अवधि है, लिमिटेशन पीरियड है, तो उसमें वो चूक हो गई, जिस पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हैरत भी जताई कि उन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में कहा कि वो बोले कि आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये जो है सो अपील में एनसीटी नहीं गए, जब इतना स्ट्रांग था, बिहार में भी जाना चाहिए था। तो बिहार के संदर्भ में क्या होगा वो तो विभागीय चिट्ठी जो जब जारी होगी उस जजमेंट के आलोक में, कि भविष्य में तो नहीं होगा ये तय है, लेकिन जो पूर्व के बहाली में जो लोगों के नियोजन हो चुका है उन लोगों पर क्या असर होगा। तो छठे चरण की बात हो गई या छठे चरण की बात हो गई या इसमें आप जो है सो ये जो अभी बीपीएससी टीआरडी 1 का जो हुआ है उसमें क्या असर होगा, ये देखना होगा उस टाइम में कि क्या हम लोग कर सकते हैं। अभ्यर्थी लगातार परेशान दिख रहे हैं, चूंकि इससे पहले प्राइमरी में बीएड वाले को हटाया गया था, है ना। उसके बाद अब ये जो एक नया फरमान आया, उसके बाद अभ्यर्थी लगातार परेशान है। उनका यह सवाल बार बार ये पूछ रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि क्या बीपीएससी टीआरडी का जो परीक्षा है वो रद्द हो सकता है, उसकी संभावना है? देखिए, अभी यही मैं कह रहा हूँ कि विभाग को इस पर अभी वो लोग भी अपना मंतव्य लेंगे कि इसका अभी जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव बिहार के संदर्भ में नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये तो क्लियर कट है कि उत्तराखंड के बारे में, चूंकि उत्तराखंड के जजमेंट को चैलेंज किया गया था, जिसको सेट असाइड किया गया, तो उत्तराखंड में उसका प्रभाव खत्म हो गया। बिहार के संदर्भ में चैलेंज ही नहीं किया गया, तो अब बिहार के बारे में जब तक कि कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं होता है,
निर्देश नहीं आता है पूर्व के बहाली में, भविष्य के बहाली पर तो इसका असर होगा, लेकिन पूर्व के बहाली के लिए स्पष्ट निर्देश जब तक ऑनरेबल पटना वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा तब तक वो सामान्यतः करने से कतराते हैं। तो ये नियम भी है कि चूंकि उन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा है कि ये जो जजमेंट था वो पर्टिकुलर डेट देके उत्तराखंड के जजमेंट को सेट असाइड किया गया है और बिहार के संदर्भ में चैलेंज नहीं किया गया था, तो उसका प्रभाव सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्पीकिंग ऑर्डर के मुताबिक वो उत्तराखंड की चीज को प्रभावित कर रहा है। जहां तक बिहार के संदर्भ में है तो साइलेंट है, और मैंने आपको कहा कि मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति, यदि आप उस चीज को चुप होकर स्वीकार कर लेते हैं तो मान्य कि उनको मान्यता मिल गई थी। तो यही जो एक कंफ्यूजन का स्थिति उत्पन्न हुआ है तो उसको देखा जाएगा क्या क्या। अभी बहरहाल इसको बहुत लंबा नहीं है, बहुत सारे छात्र जो माने अभी चिंतित हैं तो उनको चिंता करने की जरूरत अभी नहीं है फिलहाल। हाँ, संकट तो है, अब विभागीय चिट्ठी के आधार पर देखिए क्या होता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अभी पढ़ाई उढ़ाई जो कर रहे हैं करिए। ये संकट वहीं से हाई कोर्ट के जो जजमेंट थे, पटना हाई कोर्ट के जजमेंट, उसको ही लोग आधार मान गए कि हमको मान्यता मिल गई, जबकि एनसीटी को जाना चाहिए था उस टाइम में चैलेंज करने के लिए। सेम बात को कोटेशन में जो है सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि क्यों नहीं गई, वो हैरत भी ये किए हैं। तो मान लीजिए एनसीटी की लापरवाही कहिए, वहां पर वो नहीं गई, जिस वजह से इतने छात्र ने अपना जमीन बेच के वहां एडमिशन ले लिया, और इस आधार पर अब हाई कोर्ट ने मान्यता दी, और इतना दिन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट दूसरे किसी राज्य के मामले में उन्होंने निर्णय दिया जिससे ये प्रभावित होगा। तो ये संशय, तो आखिर इसमें छात्रों की बहुत ज्यादा गलती है नहीं, तो तमाम तरह की चीजों पर विभाग भी विचार करेगी। और जब तक कोई स्पष्ट निर्देश, इसमें छात्रों की क्या कमी है? छात्रों की कोई गलती नहीं, वो डिग्री इसीलिए लिए थे कि चूंकि वो जो वैलिड बताया गया था, वैलिड बताया, और मान्यता हाई कोर्ट के आलोक से हुआ था, जिसका अप्रूवल त्रिपुरा हाई कोर्ट भी दिया था। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ये सर, तो तकरीबन 14 लाख अभ्यर्थी इसमें इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो सर, क्या कुछ अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि अब क्या किया जाए, इसके आगे हम लोग क्या करें, क्या इंतजार करें या कुछ नया तरीका? देखिए, छात्रों को अभी केस मुकदमा करने की जरूरत नहीं है। अभी वो जब तक लिटिगेशन बिहार के मामले में है नहीं, बहुत लोग एक्साइटमेंट में है, केस मुकदमा नहीं करिए। बहुत लोग कह भी देते कि वकील साहब को फायदा है, तो भाई मत करिए केस। हम तो वैसे भी लोगों को आग्रह करते कि केस मुकदमा से बचना चाहिए। अभी केस मुकदमा का कोई स्कोप ही नहीं है इसमें अभी इंतजार अभी, क्योंकि आपको कोई प्रभावित तो वो उत्तराखंड के रिगार्डिंग है। जब बिहार सरकार उस लाइट में कोई आदेश पारित करेगी तब उस आदेश को चैलेंज करने का एक अवसर होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में या पूर्व में यदि कोई लोग हैं जिनका नियोजन हो चुका है, उनको हटाने से पहले एक बार सोचा जाएगा कि विभाग की क्या मीटिंग होती है या कोई चिट्ठी निकलती है, उस चिट्ठी के आलोक में फिर आप अपना फ्रेश करेंगे, तब जाके कुछ होगा। ये सब चीजें हैं, इसीलिए अभी बहुत ज्यादा चिंता करने की उनको इंतजार करना जब तक जजमेंट पूरा। वही चीज है, क्योंकि इसमें छात्रों की कोई कमी ही नहीं है ना। छात्रों ने तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो कंफर्म हो गया कि हमको जब सारा मान्यता मिल गया तो और लोगों ने करना शुरू किया। तो ऐसे में छात्रों की कोई माने कमी नहीं है, और वो पढ़े, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम देकर उन्होंने पास किया, फॉर्म भरा, प्रॉपर जो है एनओएस से जो मान्यता प्राप्त संस्थान थी वहां से उन्होंने वो डिग्री प्राप्त किया। फिर यदि वो एक टेक्निकलिटीज ग्राउंड पर ही आया है, वो उत्तराखंड के ग्राउंड पे अपना दिया है, बिहार में नहीं, इसीलिए ये एक मामला उठा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, एनआईओएस को लेकर के जो तमाम मुद्दा उठ रहा था उसके बारे में हमने सर से पूरा बातचीत किया, और जो भी सवाल आपके द्वारा पूछा गया था सारा सवाल सर से पूछा है। और इसकी वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी सवाल आपके मन में वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक रोल पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।